हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आपके आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपसे अलग होने का जो ये फैसला लिया है या जो भी आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ी है। देखिए, ये पर्सन जो भी है, जैसा भी आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर से बहुत डरे हुए हैं, अंदर से बहुत भीगी बिल्ली टाइप है, बहुत वीक पर्सन है। आपको आपको छोड़ देना ये इनके बस की बात ही नहीं थी। इन्होंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा करने का वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उनकी लाइफ में जो अहमियत रखते हो, ये बात उनका हृदय, उनका जो दिल है, उससे अगर कोई पूछे तो वो ही बता सकता है। क्योंकि ये इंसान जो दिल की नहीं सुनता है, दिमाग की सुनता है, और जो इतना अंदर से वीक हो रखा है, जिसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ शक्ति है, वो इतनी वीक है, वो इंसान आपको कभी बता ही नहीं सकता। वो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है और हमेशा गलत डिसीजन लेता है अपने लाइफ में। देखिए, आप उनकी लाइफ में चाहे रहो या ना रहो, बात ये अलग है। बात ये है कि आप उनकी लाइफ में आए, आपको वो जानते हैं, आपसे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई मोल नहीं है, प्राइसलेस है, वो चीज़ें उन्होंने आपसे ली। बस ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के लिए ये जो बंधन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, सोल टू सोल जो थिंग्स आपने उन्हें दी है, इस चीज़ की वो कोई कभी कोई कीमत दे ही नहीं सकते हैं। ये प्राइसलेस चीज़ें हैं जो आपने उन्हें दी है, और वो इस चीज़ की कद्र करे या ना करे, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये माइंड गेम है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सोल बेस्ड चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं होती है। इसमें आपके कर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके जो व्यक्ति है वो, देखिए, दिखा रहे हैं कि वो आपसे नो कांटेक्ट हो गए, वो दिखा रहे हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं, वो बहुत वीक है। अगर आप अभी अपने पे आ जाओ, अगर आप अभी अपने अंदर जो आपकी अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको हाई करके उनके लिए यूँ रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए होने के बदले अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ ना, फिर देखो आप कि वो इंसान, वो बंदा या वो बंदी कैसे आपके पास लौट के आता है, कैसे आपके पास दौड़ कर आते हैं, कैसे आपके पास आपके हो जाने के लिए आते हैं। वो आपको छोड़ सके ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा वीक है, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपसे डिस्कनेक्ट होने की। इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, सोच सोच के, कितने दिनों से सोच सोच के उन्होंने ये जो चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, वो चीज़ इन्होंने की है। इनमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इन्होंने ये जो चीज़ है ये बहुत पटापट की है। अगर इन्होंने ज़रा सा, अगर आपकी बात, इन्होंने आपकी बात तक नहीं सुनी होगी। आप दोनों की जब नो कांटेक्ट हुआ है, तब देखिएगा उन्होंने या तो फ़ोन बीच में ही कट कर दिया होगा, या उन्होंने आपसे बात ही नहीं की। पहले दिन बड़े अच्छे से बात की और नेक्स्ट टाइम से उन्होंने ना आपका मैसेज का रिप्लाई दिया, ना उन्होंने आपके कॉल्स के रिप्लाई दिए, बस नो कांटेक्ट हो गया। ऐसी कोई हरकत इन्होंने की है, क्योंकि ये थोड़े बुज़दिल टाइप के इंसान मुझे दिख रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपकी ऑरा को फेस करने की, आपके ट्रूथफुल सवालों के जवाब देने की, आपकी सच्चाई भरे प्यार को फेस करने की। इनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये इन्होंने जो भी किया है, ये पटापट किया है, बिना आप
आपको एक्सप्लेन किए बिना, बिना आपके साथ ज़्यादा डिस्कशन किए बिना अचानक से इन्होंने अपना ये रुख चेंज कर लिया है। अचानक से इन्होंने आपके साथ बात बंद कर ली है। बहुत जल्दबाजी, फटाफट लिया, क्योंकि अगर धीरे से बातचीत या कोई अहम चीज़ पर आके अगर ये करे तो फिर ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है वो इन्हें ये करने नहीं दी। किस मुंह से करे, क्योंकि ये रॉन्ग है। ये हर एक चीज़ पे, हर एक स्टेप पे ये गलत है। तो जो गलत होता है इंसान, उसके पास एक ही जरिया होता है कि वो भाग जाए, वो बिना कुछ बोले बुज़दिल वाला काम करे, क्योंकि सच्चाई को फेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सच्चाई को छोड़ना तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये आपके जो पर्सन है, इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है आपको लेकर, वो मैं आपको अभी मेरी रीडिंग में रेगुलरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कल की रीडिंग में भी आई थी। वेरी पैशनेट एनर्जी, बहुत पैशन है इनका, इनके अंदर बहुत डिज़ायर्स है। तो ये जो पर्सन है आपसे, देखिए प्यार के अलग अलग झुकाव होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो इंसान डीपली रोमांटिक होता है, जो इंसान डीपली फिजिकली अट्रैक्टेड होता है, जिन कपल के बीच में 60-65% फिजिकल अट्रैक्शन के वजह से वो साथ में होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में प्यार बहुत कम होता है। प्यार की कोई तुलना नहीं होती है, कोई मेजरमेंट नहीं होता है। प्यार हृदय में होता है, और हृदय में अगर किसी के प्रति एक बूंद प्यार भी हो तो वो प्यार है। और बस वो एक बूंद प्यार की वजह से भी, प्योर एंड ट्रूथफुल लव की वजह से, एक कपल पूरी उम्र अपने से एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। तो पर मैं आपकी पर्सन पे आऊँ तो ये पर्सन देखिए आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और इनके अंदर जो लाइफ को जीने में जो इन्हें मज़ा आता है, वो मज़ा आप हो, क्योंकि ये आपके साथ इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। आपके साथ इनकी ये जो डिज़ायर है, जो फिज़िकल नीड्स है, ये इतने अच्छे से, इतने कामली और इतने बिना इतने डिमांड से भी ये पूरे जब हो जाते हैं, तब ये इतने ज़्यादा कंटेंट रह के इनकी जो दूसरी लाइफ है, आपके अलावा जो लाइफ है, उनमें बहुत फ्रेश, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एंथू के साथ ये जीते हैं। अगर मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो आप भी उतने ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो उनसे, आप भी उतने ज़्यादा फिज़िकली इन लव हो, और आप भी बहुत ज़्यादा नीडी हो इन फिज़िकल रोमांस में। आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, और बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हो, इतना ज़्यादा आपको पसंद है उनसे टची रहना, जिस वजह से उन्हें कभी आपसे डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप दोनों बहुत हैप्पीली साथ में इस चीज़ को एंजॉय कर पाते हो, लव मेकिंग को एंजॉय कर पाते हो। इस वजह से वो हमेशा बहुत ज़्यादा कंटेंट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं एंड हैप्पी रहते हैं। तो अभी जो ऑरा और जो हिम्मत आप देख पा रहे हो उनमें, तो आप बुरा मत पाना, पर ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही है। आपने उन्हें इतना ज़्यादा कंटेंट किया है, इतना ज़्यादा सेटिस्फाई किया है, इतना ज़्यादा लव दिया है, इतना ज़्यादा आपने उन्हें सब कुछ भर भर के दिया है, तो वो आपकी वैल्यू जो है, वो, मैं ये नहीं कहती वो वैल्यू नहीं करते, वैल्यू की बात नहीं आ रही है। जो एनर्जी मुझे आ रही है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। वो एनर्जी आ रही है कि वो आपकी वैल्यू भी करते हैं, उन्हें सब कुछ पता है आपके बारे में, रिस्पेक्ट, वैल्यू, पर वो क्या है कि वो इतने सेटिस्फाइड और इतना कुछ आपसे मिल चुका है उन्हें, कि वो
उनकी जो जो वो पहले कुछ नहीं थे, अब वो बहुत कुछ हो गए हैं आपके सामने। पहले क्या था, जब आप दोनों जब मिले थे तो आपकी ऑरा बड़ी थी, आपकी ऑरा स्ट्रांग थी और उनकी वीक थी। अब क्या हुआ कि जब आप दोनों इतने इन्वॉल्व हुए तो एक इमोशनली इन्वॉल्वमेंट, एक बातों से इन्वॉल्वमेंट थोड़ा टाइम लेता है एनर्जी एक्सचेंज में। पर जब आप फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाते हो तो ये डायरेक्टली एक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो बहुत जल्दी आपने उनकी एनर्जी को अपना बना लिया और अपनी एनर्जी आपने उन्हें दे दी, या उनकी एनर्जी को अपना बना लिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक ग्लास है, वो अगर खाली रहता है और एक भरती ग्लास रहता है, तो जब भरती ग्लास को हम ओपन करके ऐसा कर देते हैं, कोई उन दोनों के बीच में ब्रिज बना देते हैं खाली और भरती ग्लास में, तो वो ऑफ कोर्स भरती ग्लास का जो पानी है वो खाली ग्लास में चला जाएगा और फिर दोनों चीज़ या तो बैलेंस हो जाएगी, या फिर ब्रिज जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा भरती ग्लास खाली होगा। तो आपकी ऑरा से आपने जो भी आपकी एनर्जी थी आपकी उन्होंने ग्रैब कर ली और आप हो गए वीक। तो अब वो हो गए हैं, उनकी ऑरा हो गई स्ट्रांग, उनकी ऑरा हो गई बड़ी। इस वजह से वो इंसान आपसे दूर जा चुके हैं, वो इंसान आपसे नो कांटेक्ट हो रखे हैं। प्यार उन्होंने आपसे किया, अब रो आप रहे हो, तड़प आप रहे हो उनके बिना, और वो यूं दिखा रहे हैं। उनके जो एक्शंस है उनकी बात मैं कर रही हूँ, मैंने अभी तक उनके इमोशंस की बात नहीं की है। वो अंदर सबकॉन्शियसली क्या फील कर रहे हैं मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्शियसली वो आपके साथ क्या कर चुके हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। और वो अभी ये कर चुके हैं, ये हो चुका है, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा धक्का पहुंचा है कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे, ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो हो सकता नहीं, आपने तो सोचा ही नहीं था, सोचने वाली बात ही नहीं थी, पर ये हो गया। तो रीज़न ये है, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब वो आपसे ये चीज़ हो गई है तो अब वो क्या कर रहे, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या है उनके अंदर। देखिए, जितने आप उनसे, ये बात मैंने आपको भी कही है, तो उस पहले वाली जो रीडिंग थी, पहले वाले कार्ड जो थे, उसमें आपको ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है वो म्यूचुअल है। मीन्स अगर ये सोच रहे हो कि नो, मैं तो इस तरीके से यूज़ हो चुकी हूँ, उन्होंने मेरे साथ लव मेकिंग की, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे डिज़ायरेबल रहते थे एंड नाउ ही इज़ गॉन, तो मैं तो यूज़ हुई नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप दोनों ने उस वक्त को खूब एंजॉय किया था, आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और आपको भी ज़रूरत थी, आपको भी ज़रूरत थी और वो आपको भी सेटिस्फाई करते थे और आप भी उनके साथ रहते थे तो वो भी सेटिस्फाई होते थे। बोथ साइड ये थी। तो बात ये है कि जितना आप उनके लिए पैशनेट फील करते हो, जितना आप उनके लिए रोमांटिक फील करते हो, जितना आप उनके लिए फिजिकली नीडी हो, एग्जैक्टली वो इंसान भी वही है। तो मतलब अगर आप आज अपने आप को उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही फ्रेश, उतनी ही फ्रेश एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट करो, अपने आप पर वर्कआउट करो, अपने आप को फिर से जो एनर्जी आपकी डिटोरेट हो गई है उससे फिर से हाई करो, निखारो। तो देखिए, वो इंसान आपके लिए वीक थे, वीक हैं और वीक रहेंगे, क्योंकि ये उनके
अंतर मन की बात है। उनके अंतर मन में क्या चल रहा है इस बात की उन्हें खबर नहीं है। वो जो उन्हें दिख रहा था, सामने जो उन्हें नज़र आ रहा था, जो उनके साथ हो रहा था, उन्होंने उस तरीके का एक्शन ले लिया। पर उनके अंतर मन में वो अभी भी आपसे उतने ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है और उतने ज़्यादा ही आपके लिए नीडी है। वो हो ही नहीं सकते कि वो आपके बारे में सोचे ना। दिन में कभी ना कभी एक बार वो आपको फिजिकली, आपके अपीयरेंस, आपके टच को मिस करते हैं। वो आपके टच को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर पाते हैं। वो आपके टच को बहुत अच्छे से महसूस करके आपको मिस करते हैं। और उनकी ये बात है, ये वो एक्सेप्ट करते हैं। इस बात को वो जानते हैं, मानते नहीं हैं, पर उनके अंदर उन्हें ये बात पता है। और वो इस चीज़ के साथ ऑनेस्ट है कि जो सुख, जो आनंद उन्हें आपके साथ मिलता था, जो वो आपके साथ उन मोमेंट्स में फील कर पाते थे, उन मोमेंट्स को महसूस कर पाते थे, वो किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। ये उनकी लाइफ का सच है जो वो जानते हैं। चाहे वो किसी के सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, उनका अंतर मन जानता है कि हर एनर्जी डिफरेंट होती है। अब अगर वो किसी दूसरी एनर्जी के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं तो भी उन्हें वो सुख और वो सेटिस्फिकेशन, वो कंटेंटमेंट उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपके साथ जब रहते थे ओवरऑल उनकी एनर्जी बहुत काम, बहुत स्मूथ, बहुत शांत हो जाती थी। वो एनर्जी वाला सुख उन्हें किसी दूसरी एनर्जी से नहीं मिलने वाला, ये बात उन्हें पता है। और आपकी उन्हें ये भी पता है कि आप जो हो वो उनकी लाइफ में एक तरीके की ब्लेसिंग जो होती है उस तरीके से ही हो। अब उन्होंने ये स्टेप ले तो लिया है, पर अंदर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके आने से उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया था। आपके होने से उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने कभी ये फील ही नहीं किया कि प्रॉब्लम्स बिना उन्हें दुख दिए उन्हें बस टच करके चली जाएगी। आपके होने से उन्हें ये कई बार महसूस हुआ है। उन्होंने आपसे कहा भी है कि आप उनकी लाइफ में एंजल के तरह रहते हो, आप उनकी लाइफ के एंजल हो, जिन्होंने उनके सारे दुख, दर्द, मुसीबतें, स्ट्रगल सबको गायब कर दिया। तो वो बहुत डरे हुए हैं कि उन्होंने ये चीज़ कर तो दी, नो कांटेक्ट हो तो गया, पर अंदर ही अंदर वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आप ही तो ब्लेसिंग के रूप में थे। तो वो ब्लेसिंग अब उनकी लाइफ से चली जाएगी, चूम मंतर हो जाएगी, फिर से उनकी लाइफ वैसी ही खाली, खोखली और स्ट्रगल से भरी हो जाएगी। एक इंसान के लाइफ में कोई ब्लेसिंग होती है, वो हर कोई वो उस एनर्जी के बारे में ऐसा फील नहीं कर सकता। अगर उन्होंने आपके बारे में ये चीज़ फील की है कि आप उनकी लाइफ में एंजल रहे हो, आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग रहे हो, आपने उन्हें बहुत सी चीज़ों में गाइड किया है, तो देखिए दूसरी एनर्जी के बारे में वो सेम चीज़ें फील नहीं कर सकते। ब्लेसिंग ब्लेसिंग होती है, एंजल का रूप और कोई आपको गाइड करे, ये वाली चीज़ हर एक बंदे या बंदी के साथ महसूस नहीं किया जा सकता। वो आप ही थे और ये चीज़ उनके अंतर्मन को, उनके अंदर, उनकी रूह को, उनकी सोल को, उनके दिल की गहराइयों में उन्हें पता है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, जानते हैं।
और उन्हें ये भी पता है कि अगर ये जो आप दोनों का मिलना हुआ ये कोई फोर्सफुली नहीं हुआ है। आप दोनों का जो मिलना है ये वो इस चीज़ को अब आपसे दूर होकर ये जो सारी बातें जो मैंने अभी आपसे कही है ये सारी बातें वो आपसे दूर होकर आपके लिए फील कर रहे हैं। वो आपके बारे में ये सारी चीज़ें उनके सोच में आ रही है, क्योंकि जो चीज़ बाहर हमने कर दिया हाथों से पैरों से या मुंह से हमने जो कर दिया वो चीज़ हमें दिमाग में नहीं चलती। हमारे दिमाग में वो चलती है जो चीज़ हमने की और वो हमें अंदर से बुरी लगी। तो वो अंदर का जो अंतर्मन है हमें बार बार वो चीज़ रिपीट करवाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर देना चाहिए था, ये नहीं बोल के ये बोल देना चाहिए था, ऐसा नहीं करके ऐसा भी तो कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं, आपके लिए पैशनेट भी होते हैं, आपके टच को फील करते हैं, आपके लिए वो आप ब्लेसिंग हो, आप उनके लाइफ में एंजल रहे हो, ये चीज़ भी वो अंदर ही अंदर सोचते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया था, भगवान ने ही वरना आपका उनकी लाइफ में आना चांसेस नहीं थे। उनकी जो रूखी सूखी लाइफ थी उनमें आपका आना चांस ही नहीं था, पर आप उनकी लाइफ में आए और उनकी लाइफ में रहे। तो उन्हें ये पता है कि भाई आप जो उनकी लाइफ में आए ये भगवान का ही आप उनकी लाइफ में आपको भेजना था, उनकी लाइफ में आपका होना भगवान की मर्जी थी। तो वो भगवान से भी डर रहे हैं कि अब उन्होंने ये चीज़ करके आपको हर्ट किया है और आप रो रहे हो, क्योंकि आप सच्चे हो इसलिए तो वो आपको फेस नहीं कर पाए। और अब वो ये चीज़ कर तो चुके हैं, पर उनके अंदर मन ही मन वो सोच रहे, घबरा रहे हैं कि अब उनके साथ बुरा होगा, अब उनके साथ बुरा होगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अब उनके साथ बुरा होगा। ये चीज़ उनके अंदर बैठी हुई है, ये चीज़ वो भगवान से डर रहे। सोचिए आप अपनी औरा के बारे में, आप यूं वीक हो रखे हो, आप यूं रो रहे हो, मुझे आपकी आंखें नज़र आ रही है। अभी अभी आपने या तो इस रीडिंग को सुनने से पहले आप रोए थे या इस रीडिंग के दौरान आप रो रहे हो। आपकी आंखें बहुत प्यारी है, आपके पलकें बहुत प्यारी है और उनमें से ये छोटे छोटे मोती जैसे आंसू बिखर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो आपकी लेफ़्ट आई है उससे आंखें आंसू निकल रहे हैं। तो वो भी ये जानते हैं कि आप रो रहे हो और आप इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले पर्सन हो जो अब वो आपके साथ बुरा करके दूर बैठे हैं, पर उनके अंदर भय डरे हुए हैं अंदर से कि अब भगवान उनके साथ बुरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आप जैसे एंजल, आप जैसे प्यारे इंसान के साथ बुरा किया है। आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप अपने आप को तोलिए मत इन सारी चीज़ों में। आप अपने आप को देखिए कि आप की वजह से, आप की प्योरिटी के वजह से देखिए वो कितने डरे हुए हैं उनके अंदर। आप तो नहीं डर रहे, आप तो नहीं सोच रहे क्या होगा क्या नहीं, वो डर रहे हैं क्योंकि उनका डरना है ही। उनका मन डरपोक बिल्ली, जो भीगी बिल्ली होती है उसके तरह हो रखा है, ऐसे फुदक रहा है। अब भी कोई एक करना ऋषि मुनि आके उन्हें कह देना कि तूने जो किया है तेरा सर्वनाश होगा, वो देखिए आपके चरणों में आके पड़ जाएंगे। ऐसे हैं वो, इतने डरे हुए हैं। देखिए अब आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ लौट कर आएंगे। आपको धैर्य, पेशेंस रखना होगा और आपको अपने पर काम करना होगा। वो आपके पास लौट कर आएंगे, लौट के आना ही है उन्हें, क्योंकि एक बहुत बड़े झगड़े के बाद जो
उनके अंदर जो चल रहा है उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, और वो आपके पास सॉरी बोलने के लिए ही सही, आपसे एक बार आपका हालचाल पूछने के लिए ही सही, आपको समझाने के लिए ही सही कि जो हो जो भी वो कर रहे हैं वो करना होगा, डर के मारे ही सही, किसी के सही जरिए ही, किसी बात को लेके ही सही, पर वो आपसे बात करने आएंगे। वो बस एक बार रुक रहे हैं कि सब कुछ शांत हो जाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा देखिए आप पर बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि उन्होंने बुरा किया। ये दो चीज़ अगर उनके मन में है कि आप एक अच्छे इंसान हो और उन्होंने अच्छे इंसान के साथ बुरा किया, किसी किसी को क्या होता है कि इस चीज़ का भी होश नहीं होता है कि उन्होंने बुरा किया है, इस चीज़ का भी अंतर मन में उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता, उनका अंतर मन ही इतना ख़राब होता है। एक इंसान ने बेहद प्यार किया और वो प्यार कभी उनके अंतर मन में पहुंचा ही नहीं, उन्होंने हमेशा एक नकली लव ही किया। पर आपके जो पर्सन है इनके अंतर मन में आपका प्यार पहुंचा हुआ है, अंदर दिल की गहराइयों में आपका प्यार इन्हें छुआ है, तो इनको वापस आके आपसे बात तो करनी ही करनी है, पर उसके लिए थोड़ा शांत होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एनर्जीज अप्स एंड डाउन, क्योंकि आप जो भी फील कर रहे हो ये उन तक सीधा जा रही है, और जा रही है तो उनकी अंदर की जो घबराहट है वो भी मिट नहीं रही है। तो जब ये शांत होगा, जब उनका अंतर्मन शांत होगा, एनर्जी थोड़ी सेटल डाउन होगी, तब देखिए वो आपके पास बात करने ज़रूर आएंगे। उनका जो जब आप दोनों की बात होगी तो ये 70% चांसेस है, 70% चांसेस है कि उनका जो बनाया हुआ रेजोल्यूशन है, उनका जो बनाया हुआ एक स्ट्रेटेजी है, या उनकी बनाई हुई एक स्ट्रेटेजी, या उनका बनाया हुआ एक भ्रम है, या इमेजिनरी चीज़ है कि फलाना ऐसे बात करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये बोलूँगा तो ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका बनाया हुआ, उनका सोचा हुआ सब कुछ पानी और मिट्टी में मिल जाएगा। वो जब आपसे बात करने आएंगे तो देखिए एक डिफरेंट ही परसेप्शन निकलेगा और एक डिफरेंट ही रियलाइजेशन होगी, और उन्हें दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ भाई इसकी तो कहानी ही डिफरेंट है, और उन्होंने एक डिफरेंट ही कहानी लेकर ये सारी चीज़ें की है। वो अब जब आपसे बात करेंगे तो उन्हें देखिए बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और उस क्लैरिटी में उनका जो डिसीजन है वो बहुत पीछे रह जाएगा, उनकी सोची समझी जो बात होगी वो बहुत पीछे रह जाएगी। उनके उनके अंदर उन्होंने जैसे जैसे वो आपसे दूर हुए हैं उनका बहुत इमोशनल डैमेज हुआ है। जिस तरीके से आपका इमोशनल डैमेज हुआ है उनका अंदर मन में इमोशनल डैमेज हुआ। उनके जो इमोशंस है वो रो नहीं पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो सोचते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो वो इस चीज़ की भरपाई करने के लिए आपके पास पहुंचेंगे, बिना आपसे बात किए वगैरह, बिना आप को सॉरी बोले वगैरह, बिना इस चीज़ को क्लोजर दिए वगैरह वो रह नहीं पाएंगे। उनका कहीं भी किसी और काम में मन नहीं लगेगा, उन्हें हमेशा ये चीज़ याद आती रहेगी, ये चीज़ उन्हें मन में कोसती रहेगी। तो देखिए उनका आपके पास वापस आना, आपसे किसी तरीके की बात करना, और बातों में बात करते करते ही उन्हें एक क्लैरिटी मिलना, उन्हें जो
वो सोच समझ के बैठे हैं, वो बहुत कुछ उनकी बातें, उनका दिमाग, उनकी सोच चेंज होगी और फिर ये आप दोनों पर डिपेंड करेगा कि आखिर आप दोनों को आगे क्या करना है। पर ये श्योर है कि वो एक बार आपसे बात करने वापस आएंगे, लौट कर आएंगे। आपको धैर्य रखना है क्योंकि ये इंसान बिना बात किए बिना रह नहीं पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे या आप बोल सकते हो इनकी लाइफ पूरी झंड हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्हें आपके पास अपने दिल से मजबूर होकर, अपने वीकनेस से मजबूर होकर आपके पास आना पड़ेगा और आपसे बात करनी पड़ेगी। ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।